नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। देखिए, बरसात के दिन में पदयात्रा निकालना आप खुद समझ सकते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं अपनी समस्या लेकर के, अपने विधायक की समस्या लेकर के मुख्यमंत्री से मिला तो उनको लगा कि ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी में जा रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जब हो रहा था, विधायक दल की बैठक हुई, ना बुलाया। हमारे 6 विधायक, किसी को नहीं बुलाया। प्रेस वार्ता किया, नहीं बुलाया। डिनर किया, नहीं बुलाया। यशवंत सिन्हा जी आए, प्रेस वार्ता हुई, नहीं बुलाया। ना तो लड़ने वाला वोट मांग रहा है और ना लड़ाने वाला मांग रहा है। हम गठबंधन में हैं। ये क्या साबित करता है? हम अपनी समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो आपको नागवार लग रहा है, और वहीं आपके चाचा अगर मुख्यमंत्री से मिले अपनी समस्या लेके तो बीजेपी की आत्मा हमारे में तो प्रवेश कर जा रही है। क्या राम गोपाल जी में आत्मा नहीं घुस रही है? सुना आपने, ये ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, गाजीपुर जिले की जहीराबाद विधानसभा सीट से विधायक राजभर सावन महीने में मंगल 2 अगस्त को गाजीपुर में मर्दा ब्लॉक के पिपनार ग्राम सभा की राजभर बस्ती में दल बल के साथ पहुंचे। ये वहीं महाराजा सुहेलदेव की घोड़े पर बैठी प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। उन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाज से इस प्रतिमा का लोकार्पण जनता के लिए किया और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सपा की पदयात्रा पर चुटकी भी ली। उन्होंने पदयात्रा को गलत समय पर निकाले जाने की बात कही तो सपा से तलाक के कारण भी बताए। उन्होंने अंसारी परिवार पर हो रही कार्रवाई पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी और 2024 के लिए वो किसके साथ काम कर रहे हैं, इस पर भी बात की। आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति अनावरण के अवसर पर आज हम लोग पिपनार में आए हुए हैं। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज के 20 साल पहले कोई महाराजा सुहेलदेव जी को जानने वालों की संख्या भी 1% नहीं थी। आज पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा हो रही है। तो उनके मूर्ति उद्घाटन के अवसर पर हमने अपने मेहनत, परिश्रम, संघर्षों के बल पे 6 सीट जीता और जितवाया। जिन्होंने हमको सहयोग दिया, हम तो 6 जीत पाए। अगर आप गाजीपुर में देखें तो हम तो 2 जीते, लेकिन उनको 5 जितवाए। आजमगढ़ में हम 1 नहीं जीते, लेकिन उनको 10 जितवा दिए। अम्बेडकर नगर में हम 5 जितवा दिए। बलिया में हम 1 जीते, 4 उनको जितवा दिए। मऊ में हम 1 जीते, 2 उनको जितवा दिए। बस्ती में 1 हम जीते, 4 उनको जितवा दिए। इसी तरह आदान प्रदान करके हम अपनी ताकत का एहसास, जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी 325 सीट जीती थी। जब वहाँ से हटे तो 273 पर आ गए। फिर जब इनके साथ आए तो ये 47 पे थे समाजवादी पार्टी। जब इनके साथ आए तो 125 पे आ गए। तो सबको इस बात का एहसास हो गया कि पूर्वांचल में अति पिछड़े, अति दलित के बल पे जो ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में ताकत है, दम है। देखिए, 25 करोड़ आबादी है और पद यात्रा करना अलग बात है। सूबे के मुख्यमंत्री 5 साल थे। एमएलसी का अभी अभी पर्चा भरा गया और डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 5 साल मुख्यमंत्री थे और इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि एमएलसी के प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री पर्चा भरवा रहे हों और पढ़े लिखे लोग उनके साथ जा रहे हों और जिसकी उम्र 28 साल हो, ये क्या साबित करता है? 30 साल होनी चाहिए।
क्या ये जानकारी 5 साल मुख्यमंत्री को नहीं? नहीं तो अभी इनडायरेक्ट समर्थन उधर जहाँ जो बोल रहे हैं रथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो पहले तो फाइनल तो करें कि हम इनडायरेक्ट उधर नहीं हैं। आज आपने देखा कल रात को आपके गढ़ से शुरू कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एसी कमरे से निकल के ये तो हमारी उपलब्धि है कि कम से कम कि आपका बयान जो है वो काम कर गया। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। उदाहरण भी दिया कि एसी में बैठ के बस कांग्रेस ने राजनीति की, बसपा ने राजनीति की, कहाँ है? हम भी अगर एसी में बैठे रहें तो हम भी वही होंगे जहाँ कांग्रेस बसपा है। तो एसी से निकल के राजनीति करने की ज़रूरत है। अगर ये सलाह उनको देर आई लेकिन दुरुस्त आई है। मेहनत करें लेकिन खुल के रहें, काम करें। 5 साल सत्ता में थे तो फिर पाल प्रजापति, नाई, गुण, राजभर, चौहान, बिन, केवट, मल्लाह को तो याद नहीं आया। आर्य, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार याद नहीं आया। गुण, खरवार याद नहीं आया। पासवान, दुसाद, धोबी, धरकार याद नहीं आया। जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर याद नहीं आया। आज फिर याद आ रहा है। क्यों? जब 5 साल सत्ता में थे तो इनके लिए आपने क्या किया? अगर मैं उनको जगा रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि आपका भी अधिकार शिक्षा में है, आपका अधिकार रोजगार में है, आपका अधिकार नौकरी के लिए है, आप बेहतर करो, अपने लिए लड़ो। इस नाते सारे विपक्ष के लोग ओम प्रकाश राजभर के पीछे 20 दिन से पड़े हैं। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों पिरा रहा है? दर्द किस बात की हो रही है? आप बयान दे रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके खिलाफ है और ऐसे में जो झाड़ फूक की सलाह दे रहे हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अमेरिका से पढ़ा हो और वो अगर झाड़ फूक की बात करे तो हताशा और निराशा दिखती है। ओम प्रकाश राजभर पर यह आरोप लगता है कि अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाए, इसलिए गठबंधन में दरार आ गई। कितनी सत्यता है? देखिए, जब किसी को अपनी पत्नी को छोड़ना होता है तो लोग कहते हैं कि साग में हल्दी नहीं डाली। अब हम आपके प्रश्नों की तरफ आते हैं। राज्यसभा का चुनाव हुआ। जयंत चौधरी जी गठबंधन के नेता थे, उनको राज्यसभा का दे दिया गया। एक बार भी हम लोगों से नहीं पूछा गया। एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी के चुनाव में हम लोगों से एक बार, हम गठबंधन के साथ थे, नहीं पूछा गया। उसके बाद आजमगढ़ का बाई इलेक्शन होता है। आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि 12 दिन अपने 6 विधायकों के साथ 300 पार्टी के कोर नेताओं को लेकर के मैं 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में 13-14 मीटिंग आजमगढ़ में कर रहा था। इस बात को समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि काश इसी तरह अखिलेश यादव भी मेहनत करते तो हम लोग सत्ता से दूर नहीं होते। अगर मेरी नाराजगी होती तो हम भी आजमगढ़ में क्यों जाते? उनकी तरह एसी में बैठ के हम भी मजा काटते। बड़ा एक सवाल उठता है कि 2024 में आप किधर जाएंगे? देखिए, सवाल तो उठना स्वाभाविक है, क्योंकि राजभर एक ऐसा नाम है। 22 के चुनाव में भी राजभर पूरे सभी पार्टियों से ज़्यादा चर्चा में रहा। राष्ट्रपति का चुनाव आया, 6 एमएलए, तब भी चर्चा में रहा। अब लोकसभा का चुनाव आया है, तब भी चर्चा शुरू हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जो सब लोग बोलते हैं आप शाम को भूल जाते हैं। दूसरी बात है, नहीं, देखिए, अब सत्ता में थे 5 साल, उसके पहले भी सत्ता में थे। क्या इनको राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, गुण नहीं दिखाई दिया? आर्य, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया नहीं दिखाई दिया? क्या इनको जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर नहीं दिखाई दिया? उस समय क्या था? आप मिनिस्टर थे, क्यों नहीं बोले? आज ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप देखो कि एक उंगली इशारा करती है तो 4 कहती है कि अपने गिरिबान में झांक के देखो। जहां से लड़े खुद हार गए और 7 सीट हरवा दिए। ओम प्रकाश राजभर जहां से लड़ा खुद जीता और 7 सीट जितवा दिया। आपको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने की बात आई और ऐसे में आपके एक विधायक को भगोड़ा घोषित कर दिया। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अदालत अपना काम करे। न्यायालय के मामले में हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते। जो पहले से मुकदमे उनमें पंजीकृत हैं, उस मुकदमे में कार्रवाई हो रही है। नया कोई मुकदमा नहीं है और हमारे विधायक हैं, हम उनके साथ। और जहाँ तक आपने सवाल किया 24 के चुनाव में, हम 25 करोड़ जनता के बीच में
इस प्रदेश में रहने वाले अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर जमार मुसहर धोबी खटिक पासी किवट बिन मला जुल्हा दुनिया सारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमियार बिहार आरा कर्कबंसी बंजारा बहलिया खंघार इनके बीच में हैं। यही सरकार बनाते हैं, यही बिगाड़ते हैं। इन्हीं के बीच में है, अपना संगठन बना रहे हैं। यही सरकार भी बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। अभी आपने कहा कि मुख्य दो ही विपक्षी दल बच गए हैं, तो ओम प्रकाश राजभर किस विपक्षी दल के साथ जाएंगे 2024 में? कुछ अनुमान? दो को पीछे किया हूँ। रिजल्ट 22 का मैंने बता भी दिया कि बसपा 4 बार सत्ता की पार्टी, 1 MLA बचा है। देश और प्रदेश में सत्ता लंबे समय तक चलाने वाली पार्टी, उसके 2 MLA बचे हैं, तो 2 तो पीछे हो गए। अब 2 ही बचे हैं, 1 को लोकसभा में पीछे करना है। तो माना जाए कि जो 2 पीछे हैं उन्हीं के साथ जाएंगे। हम किसी के साथ नहीं, जनता के साथ हैं। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।